नमस्कार। मैं हूं सेंट मेमोरियल। इस पृथ्वी पर पाप और पुण्य की परिभाषा को समझे। सबसे पहले पाप क्या है और पुण्य क्या है, और पाप की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, पाप का मेन जड़ कहाँ से है। पाप इतनी सारी समस्याओं से आज हमारा मानव जो पाप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, वो उसकी जड़ कहाँ है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें तो विश्व का एकमात्र देश जिसकी सांस्कृतिक सभ्यता और जिसकी साइंस की खोज पूरे विश्व को चौंका दिया है, आज का मानव जिस सभ्यता में तेजी गति से ट्रांसफर हो रहे हैं, आज का मानव इतनी हैरानी के साथ कुछ उस सभ्यता के इतनी तेजी गति से सर्च करने में सक्षम हो रहे हैं, उस सभ्यता की बात आज हम करने वाले हैं। विश्व का सारा मानव जब इतना समझ पाया कि विश्व की सबसे ज़्यादा पाप बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, आने वाले 500 बरस या 1000 बरस के बाद पूरे विश्व में इतनी तेजी गति से पाप जब पूरे मानव पे, पूरी मानव सभ्यता पे जब टूट पड़ेगा, एक मानव दूसरे मानव को काटना शुरू करेगा, जब पूरा विश्व खून से लथपथ हो जाएगा, तब पूरी मानव जाति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता की ओर होगा। क्योंकि जब पूरे विश्व में किसी भी समस्या से जूझता हुआ मानव जब उसे पता चल जाता है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं रह गया है, तब उसे सिर्फ भारत की याद आई। वही भारत जहां से वेदों का निर्माण हुआ, वही भारत जिन्होंने रामायण, महाभारत, गीता जैसे ऐसे ग्रंथ दिए जिससे मानव की उत्थान सबसे ऊपर हो सके। वही भारत की हम बात कर रहे हैं जहां से रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान आत्मा ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया, जिन्होंने पूरी मानव जाति को दिखाया कि भारत की सोच और सभ्यता पूरी मानव जाति से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो कुछ भी आज साइंस के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है,
वो मिलियंस और ट्रिलियंस ईयर पहले हमारा भारत सब कुछ कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे हमारी भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास लोगों ने किया, वैसे वैसे मानवीय जाति यानी ह्यूमंस बीइंग का गिरावट, मानव के अंदर मानवीय सभ्यता का गिरावट होती चला गया। आज का मानव जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी पाप यदि उसमें है, यदि कोई पाप कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी भारतीय कल्चर को खोने का ही सबसे बड़ी समस्या को मान सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे भारतीय सभ्यता खोते गया वैसे वैसे पाप बढ़ता गया। क्योंकि दो शब्द मानव के जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने देता है। कहते हैं कि यदि मानव जब खुश होता है तो उत्सव मनाता है, जब मानव खुश होते हैं तो उत्सव मनाते हैं, और जब गम होते हैं यानी नम होते हैं तो दुखों की अपार संकटों से घिर जाते हैं। भारत की ऐसी सोच जो पूरे विश्व को दिखाया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा फेस्टिवल भारत में ही मनाया जाता है। जिस देश में इतने सारे फेस्टिवल हों और जिस फेस्टिवल में भाईचारे का एक ऐसा मिलान हो, जहाँ एक दूसरे से मिलते हों, क्या वहाँ कभी कोई पाप पनप सकता है? एक क्वेश्चन मार्क। लेकिन धीरे धीरे कुछ बुद्धिजीवियों ने अपनी ही सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट करने के लिए वो विश्व की सारी कल्चर को भारत की ओर ढकेल रहा है, जिससे ना ही हमारी मानवीय जाति का ह्रास होगा और ना ही मानव को भी विकसित कर पाएगा। भारत की मानव की यदि बात की जाए तो हर बार पूरे विश्व को हर युग में एक ऐसा मानव हमारे भारत में पैदा होता है जिनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो पूरे विश्व को एक आईना दिखा सके। विश्व की सांस्कृतिक सभ्यता को देखने पे जब आप देखेंगे पूरे विश्व की सांस्कृतिक सभ्यता को, तो सिर्फ मानव के उत्थान करने वाला एक हमारा सांस्कृतिक सभ्यता है, और वह है इंडियन कल्चर यानी भारतीय पारंपरिक सभ्यता, जिसे सनातन कहा जाता है। इंग्लिश में मैंने सनातनी का मीनिंग खोज रहा था। जब मैं इंग्लिश में मीनिंग उसकी खोज की तो इंग्लिश में मीनिंग लिखा हुआ था ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन क्यों लिखा गया? क्योंकि हर इंग्लिश वाले लोग चाहते हैं, वो नहीं जानते हैं कि सनातनी का मतलब क्या होता है। उन्होंने सिर्फ
एक पुरानी सभ्यता को, एक पुरानी प्रचलन के बारे में उसकी थिंकिंग जाती है और उसको मीनिंग में लिखता है ओल्ड फैशन। यदि आप जानेंगे कि दुनिया का कोई भी चीज ओल्ड और न्यू नहीं होता है, हाँ आश्चर्य की बात है, कोई भी चीज ओल्ड नहीं होती है और कोई भी चीज न्यू नहीं होता है। यदि आप किसी भी चीजों को जीवन में पहली बार देखते हैं तो आपके लिए न्यू लगता है। यदि आपको कोई बता दिया जाए कि ये आपको उस चीज को आप बार बार देख रहे हैं, जीवन से आप उससे गुजर रहे हैं, तो आपके लिए वो चीज ओल्ड है। लेकिन यदि वही चीज कोई पहली बार उसे देखता है और जांचता है, वो जीवन में कभी नहीं देखा है, वही चीज उसके लिए न्यू होता है। तो कोई चीज ओल्ड और कोई चीज न्यू नहीं होता है। हमारे कल्चर को दबाकर वो अपनी कल्चर को ऊपर लाना चाह रहा है, ताकि उसकी कल्चर हमारी कल्चर से कहीं ज्यादा प्रचार किया जाए। लेकिन सोचना ये है कि क्या हम भारतीय अपनी कल्चर को छोड़ दें, या कोई और प्रचार कर रहा हो तो क्या हम अपनी कल्चर को पीछे ढकेल दें? ये विचार करने योग्य बात है। जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी फेस्टिवल को, अपने धर्मों से धीरे धीरे छूटता जा रहा है। जैसे जैसे फेस्टिवल गायब होते जाएगा, पाप वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए फेस्टिवल मनाइए, हर फेस्टिवल में हर एक दूसरे को कनेक्ट करिए, फेस्टिवल के महत्व को बताइए कि जहाँ फेस्टिवल नहीं होगा वहाँ मातम होगी। इसीलिए फेस्टिवल मनाइए, ना कि मातम मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.